आज के शो में। कराची की नहर ख़याम की अबतर सूरत हाल पर चश्म कुशा हकायक बेनकाब। नहर ख़याम पर गंदगी और कचरे के ढेर, लम्हा फिक्रिया। नहर ख़याम की अबतर हालत का असल जिम्मेदार कौन? तल्ख हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनी खेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अक्सर हम आपके सामने बदइंतज़ामी, गफलत और इसके साथ साथ मुबैना करप्शन की दास्तानें रखते हैं। एक कराची शहर में एक ऐसी नहर है, नहर ख़याम, और अगर आप नहर का लफ्ज़ आपके जहन में आता है तो आप यकीनी तौर पे आप सोचते होंगे कि नहर का मतलब एक खूबसूरत सा मुकाम जो शायद बाहर के ममालिक में जिसके अतराफ में पार्क होता है, एक बैठने की जगह होती है, खेलने के लिए कोई अम्यूजमेंट पार्क टाइप की कोई जगह होती है, झूले होते हैं, एक खूबसूरत मंजर एक जहन में आता है। लेकिन इस शहर में, कराची में, एक बिल्कुल पोश इलाके के बीचों बीच आप देखें तो आपको एक नहर नजर आएगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ कचरा नजर आएगा, गंदगी के ढेर नजर आएंगे। मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल जो रिसर्च पढ़ी तो उसमें बताया गया कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर जो मटेरियल है, जो इस पर सॉलिड और जो इस पर लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके अंदर कहा गया जी, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स, इसके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि ये जो बदबू इस नहर से उठ रही है, ये सिर्फ बदबू नहीं है बल्कि ये जहरीली बीमारियां भी हो सकती हैं। ये नहर ख़याम जो कराची शहर में वाक़े है, इसकी एक तारीखी एक पस मंज़र है भी मुख्तसर सा कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, यानी इधर इस ज़मीन को भी छोड़ा नहीं था, कुछ माफिया कब्जे की कोशिश में थी, लेकिन फिर इंक्रोचमेंट हुई, नैब और मुख्तलिफ इदारे एक्टिव हुए, हमने देखा इंक्रोचमेंट जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुए, और उसके बाद भी हमने बड़े खूबसूरत जो सुनने में बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स लगते हैं वो हमने सुने थे इसके बारे में, जो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मजमूई तौर पर ये गफलत क्या है और किसकी है, ये आज प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। ये जो आप नहर ख़याम में जो कचरा देख रहे हैं, कचरा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कराची शहर के नाकिस सीवरेज सिस्टम की एक अक्कासी है। ये तमाम गटर की लाइनें, गटर का पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में इसके जरिए समंदर तक जाता है। ये कराची शहर के नाकिस सीवरेज सिस्टम की एक उम्दा मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है कि एक नहर को हमने गटर का पानी बना दिया। वहाँ कचरा, वहाँ गटर का पानी, वहाँ ढेर, हर गंदी गलाजत वहां पर मौजूद है इस नहर ख़याम में। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखता चलूं उससे पहले कि हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। हमने इस फिगर को कई बार सुना है, जब भी बारिशें होती हैं तो हम हर बार स्टॉर्म्स का तस्करा सुनते हैं, और जब हम फैक्ट्स पे आते हैं तो हमें पता चलता है, हर बार बताया जाता है कि कराची शहर में रोजाना तकरीबन 13,000 मेट्रिक टन जो है कचरा फेंका जाता है, जबकि 8,000 मेट्रिक टन उठाया जाता है, 7,000 मेट्रिक टन माहौल का हिस्सा बन जाता है। ये कचरा ना ही लैंडफिल एरिया से पहुंचाया जाता है जो बनाए गए हैं, ये कचरा मुख्तलिफ नालों के जरिए बहकर आखिर समंदर में दाखिल होता है। और ये जो नाले आप देख रहे हैं, ये नहर ख़याम तक, समंदर तक पहुंचते हैं, पीछे से कनेक्ट करते हुए महमूदाबाद और दीगर इलाकों से। एक ज़माना था जब माहीगीर समंदर के किनारे शिकार करने जाते थे तो उनके जाल में 99% मछलियां हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ कहा जाता है कि कचरा ही उनके जाल में आता है, मछलियां कम आती हैं। कराची के साहिल पर इस वक्त आने वाला कचरा ज़्यादातर वो है जो कि बारिश के जरिए बहकर समंदर में चला जाता है, फिर ये अल्टीमेटली ये सब कुछ जो है वो समंदर तक चला जाता है। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी है कि इस पर यकीन माने कि इस पर दिल खून के आंसू होता है। इस शहर को जो खूबसूरत बनाने का हम सोचते हैं, लेकिन हम जब ऐसी मिसालें देखते हैं एक ऐसी बेहतरीन मुकाम के ऊपर जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, उसका क्या हाल हो रहा है, ये देखकर यकीन करें आप, इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त हम क्या कह सकें। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, ये एक मॉडल एक आया था बीच में, कुछ आर्किटेक्ट्स थे 15-16 और कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने इसको रिवाइव करने के लिए एक मॉडल बनाया था। ये वो प्रेजेंटेशन है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसा है नहीं है, ये एक मॉडल है जो बनाया गया था कि एक बीच में एक खूबसूरत सी रिवर है, उसके बराबर में उन्होंने 16 मुकामात में डिवाइड किया था। 16 आर्किटेक्ट्स ने कि 16 मुख्तलिफ मुकामात को 16 मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे और अवाम नास के लिए खोलेंगे एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर। तो ये वो वीडियो फुटेज है, और इस हवाले से एक मीटिंग मई 2019 में दोबारा तामीर का जब फैसला हुआ था, और ये भी मुझे पता चला कि 2 साल तक वो कोशिशें करते रहे कि सिंध हुकूमत तक उन्हें एक्सेस मिल जाए और सिंध हुकूमत उनके प्लान को अप्रूव कर ले। पहले उन्होंने शायद वसीम अख्तर साहब को अप्रूव किया था, तो मई 2019 में वज़ीर-ए-आज़म सिंध की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ था।
जिसमें मुख्तलिफ जो उनके उस वक्त के वज़ीर बल्दियात थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी बल्दियात थे, कमिश्नर कराची, सब शामिल थे। फ़न तामीर के माहिर शाहिद अब्दुल्ला, शहजाद रॉय जो सिंगर हैं, जमील यूसुफ साहब जो CPLC के फाउंडर चीफ हैं वो भी थे। जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम नालों की सफाई और तामीर का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया था जी पहले मरहले में ये क्लिफ्टन में जो वाक़ नहर ख़याम है इसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इसके लिए ओशन मॉल, जो कि आप सब जानते हो क्लिफ्टन में अगर कराची में आप रहते हैं तो ओशन मॉल से बोर्ड बेसन तक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नाले को साफ किया जाएगा। पानी साफ करने के बाद समंदर को पानी को नाले तक रसाई दी जाएगी और पानी के साफ और महफूज होने के बाद यानी वाटर ट्रीटमेंट के बाद नाले में कश्ती रानी यानी बोट्स की सहूलत मुहैया की जाएगी। नाले के इर्द गिर्द वॉकिंग ट्रैक के अलावा दरख्त बैठने के लिए बेंचेस और कॉफ़ी स्टॉल्स लगाए जाएंगे जैसे बैरून मुल्क में होता है। जबकि दूसरे मरहले में बाकी नालों को भी इस तरह तरक्की दी जाएगी। और वज़ीर आला सिंध ने इस पर कहा था जी काम पे जल्दी हिदायत भी की थी। और फिर 30 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट 30 सितंबर 2019 को ये जो नहर क़याम का मुआहदा हुआ ये बेहतरी के लिए मुआहदा हो गया। ये मुआहदा सिंध हुकूमत और पानी नाम की ये जो बता रहा हूँ कि 16 आर्किटेक्ट्स तकरीबन और बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे इनके दरमियान हुआ। इसमें इसको तफरी मुकाम पे तब्दील करने का फैसला हुआ। सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दी। जो इस वक्त नहर क़याम जो इस वक्त सिर्फ गटर के पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको तफरी मुकाम बनाने का फैसला हुआ। इस नहर के साथ 20 फुट चौड़े और 8 लंबे बस ड्रेन और इसके अलावा टैंक्स बनाने का कहा गया जिससे नहर का पानी साफ करके नहर क़याम में छोड़ा जाना था। और उस वक्त हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने ये कहा था जी कि हम ये काम जल्द से जल्द करेंगे, बोर्ड्स भी चलाएंगे और दीगर इस वक्त मामलात इधर सामने आए थे। अब सवाल ये है कि एक तो वो खूबसूरत मॉडल फुटेज आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे और एक है जो सच्चाई और हकीकत है जो अब आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। ये कुछ दिन कबल इरम अजीम फारूकी साहब जो कि खुद MQM की रहनुमा है वो वहाँ गई थी, उन्होंने एक फेसबुक की वीडियो भी डाली थी और उसके बाद ये और दोबारा चर्चा हुआ इसका। ये भी हमारे साथ प्रोग्राम में इंशाल्लाह होंगी क्योंकि ये गई यहाँ पे, इन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर कचरा मौजूद है, कचरे के ढेर मौजूद हैं, बीमारियाँ फूट रही हैं। डस्टबिन दिखाए उन्होंने कि डस्टबिन छोटे छोटे रखे हुए वहाँ की कम्युनिटी के लिए, लेकिन जो सारी गटर की लाइन है वो इस पूरी नहर को खराब कर रही है। समंदर तक ये सारा पानी जा रहा है। वाटर कमीशन काम कर चुका है। मैं वाटर कमीशन के जो माविन थे उनसे भी हम प्रोग्राम में बात करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। कराची शहर की खूबसूरती, कराची शहर की ब्यूटी वो तो गई, लेकिन ये जो इस नहर के साथ हुआ है आखिर हुआ क्यों है, वो प्लान, वो मॉडल, वो सब किधर गया, वो आर्किटेक्ट्स वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं कि आखिर इस बद इंतजामी और इस गफलत का जिम्मेदार कौन है। ये सब चेहरे होंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने एक तमीद बांधी थी, एक खूबसूरत सी नहर आपको दिखाई जहाँ वो नहर खूबसूरत रही नहीं, सिर्फ कचरे का ढेर बन गया, गटर का पानी जमा हो गया। ये तमाम ये जो प्लान था इसको रिवाइव करने का, शाहिद अब्दुल्ला साहब जो कि समाजी कारकुन भी हैं, आर्किटेक्ट हैं मशहूर और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ साजिद अहमद साहब MQM पाकिस्तान के मौजूद हैं। इरम अजीम फारूकी साहब जो हाईलाइट किया रिसेंटली अपने फेसबुक पे, और शाह बोस्तो साहब जो कि मावन रह चुके हैं वाटर कमीशन के और बड़ा ज़बरदस्त काम किया वाटर कमीशन ने, हम सराहते हैं उस काम को। तमाम मेहमान आज़ाद का शुक्रिया अदा करते हुए शाहिद अब्दुल्ला साहब, हम अब जो मनाजिर देखते हैं आप यकीन करें कि हमारा दिल जो है खून के आंसू, एज ए कराचियाइट आप खुद भी हैं यहाँ पर, आपने देखा है, आप चाहते थे उसको रिवाइव करना। ये अब जो हाल है कचरा भरा हुआ है करा हुआ है, ये क्यों हुआ है? आप तो पता नहीं मॉडल बना रहे थे, ये किधर रुक गया मामला जाके? कौन जिम्मेदार कौन है इसका शाहिद अब्दुल्ला साहब? कराची के जिम्मेदार तो हम सब हैं जी। वैसे ये खास तौर पे ये जो नहर है इसको एक तो नाम नहर ख़याम, अब तो खैर वो को नहर नहीं है, अब वो बिल्कुल सुविज है उसके अंदर। इसकी हमने जब इसका बेड़ा उठाया था कि जी इसको साफ सुथरा करके पानी साफ कर दें, तो इस वक्त जो रुका हुआ है ये जो पीछे से सुविज आ रहा है इसको डाइवर्ट करना है। तो ये KWSB और सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हमारे साथ कि जी हम इसको डाइवर्ट कर देंगे और फिर ये हमें हैंड ओवर कर देंगे ये जगह। तो इसको हम नीचे से बिल्कुल साफ करते और फिर इसमें फ्रेश पानी हम डालते। तो अभी बस ये तीसरा साल है और अभी कुछ हुआ नहीं। अब मैं क्या बताऊं आपको। नहीं, और सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, ये आप डाइवर्ट किस तरह करते, ये सिंध गवर्नमेंट किस तरह डाइवर्ट करती है, इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, क्या मुआहदा था? देखिए, क्लिफ्टन हो या आपका दफ्तर जहाँ है या जो भी हैं जी, ये नाले ऐसे खुले कहीं नहीं होते दुनिया में जी। ये अब जो आसपास की बिल्डिंगें हैं जो भी हैं उन्होंने ला के इस पे डाल दिया। तो ये एक्चुअली ड्रेनेज पाइप डलेगा, तो ये जैसे पीछे से भी आ रहा है पानी तो पाइपों ही में आ रहा है वो। अब ये यहाँ आके छोड़ दिया इन्होंने
अब यही पाइप डालेंगे और ये पाइप आके लेके जाके तो किसी गटर में उसको मिला देंगे। तो अब वो तो उनका काम है, मगर ये मिलियंस ऑफ गैलन्स ये समुद्र में जा रहा है। और अब आप देखें कि EU में और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने हमारी मछलियां बैन कर दी हैं कि जी पाकिस्तान से मछली नहीं आ सकती। और ये इन्हीं वजह से हो रहा है ये कि हमें एहसास ही नहीं है अपने माहौलियात का कि हम अपने समुद्र के साथ क्या कर रहे हैं, या हम अपने जो नहरें हैं पूरी ऊपर से नीचे तक उसमें भी सारा सुइज डाल रहे हैं। मैं एक चीज बस और आपसे ये चाहूंगा क्लैरिफिकेशन, ये उस वक्त आई थी स्टेटमेंट, आप और जमील यूसुफ साहब एक प्रोग्राम में थे, आपने जमील यूसुफ साहब ने कहा था कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और हम मिलके काम, वफाकी हुकूमत का भी इसमें कोई किरदार है? ये बस सिर्फ ये किरदार है कि वो हमें करने दें काम, बस और कोई काम नहीं है उनका। अच्छा, और कोई? और शाहब उस्ताद साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक चीज सर, ये जो ये कह रहे हैं ड्रेनेज पाइप, सर आप क्योंकि वाटर कमीशन में रहे हैं, थोड़ा समझते हैं ये वाटर ट्रीटमेंट, ये सब जो सीवेज के तमाम मामला है, बड़ा डिटेल में काम किया था सर। ये फरमाएं कि ये कितना बड़ा हर्डल है, ये कितना बहुत अरबों खरबों रुपए का खर्चा है ये जो है ड्रेनेज की लाइन डालना। शाहब उस्ताद साहब आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, शाहब उस्ताद साहब से पूछना। शाहब उस्ताद, अच्छा, जी जी। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इंटरेस्टिंग एक और पहलू आपको इसमें इसका उजागर करूं जी। एक्चुअली जब वाटर कमीशन ने ये मामला उठाया था तो आपको पता है कि पाकिस्तान कराची में सिर्फ 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे और तीनों बंद पड़े थे और काफ़ी अरसे से बंद पड़े थे। महमूदाबाद का जो ट्रीटमेंट प्लांट था वो सीवेज ट्रीटमेंट करनी थी उसको, जिसमें हमारा इलाका भी शामिल था। और ये नहर ख़याम जो है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भी वहाँ से ट्रीट होके सीवेज निकलना था। फिर इसका वाटर कमीशन ने एक बहुत बड़ा कारनामा, मैं तो कहूँगा कारनामा है। आपको पता है कि 130 स्क्वायर एकर्स पे माई कोलाची पे एक लैंड है, इस पे पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ सिंध KPT के बीच में लिटिगेशन चल रही थी। जस्टिस हानी साहब ने पर्सनल इनिशिएटिव पे दोनों को बुलाया, KPT के चेयरमैन को भी बुलाया और रिक्वेस्ट की, और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी रिक्वेस्ट की। दोनों आए और दोनों से हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप ये लैंड पब्लिक लैंड डिक्लेयर करें, यहाँ पे एक 100 MGD का ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट, और ये ना जमीन आपकी होगी ना ये जमीन सिंध गवर्नमेंट की होगी, ये पब्लिक लैंड होगी। और यहाँ पे सिर्फ 20 एकर्स पे 100 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। बाकी 100 एकर्स जो होंगे उस पे आपको ये पूरा मैनग्रोव्स और ग्रीन बेल्ट, एक्सपेंड जंगल होगा। ये आप सोचें जैसे न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है जी, इस तरह का एक स्कीम थी। और KPT ने लिख के दे दिया कि हम ये जमीन छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया और वो जमीन पब्लिक लैंड डिक्लेयर हो गई। वहां पे KPT ने ये भी अंडरटेकिंग की कि हम इसमें 100 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। अब ये जो आपको सीवेज इस वक्त आ रही है, इसमें पिक्चर नाला, कलरी नाला, नहरे ख़याम, कैंटोनमेंट, DH एरियाज, ये सारी जितनी भी सीवेज थी, ये वो माई कोलाची वाला TP4 ट्रीटमेंट जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको ये सारा ट्रीट करना था। और ये जो नहर ख़याम एक्चुअल जो बता रहे हैं अब्दुल्ला साहब, ये वाकई एक खूबसूरत नहर बन जाती, क्योंकि उसमें वो कोई फजला पड़ना ही नहीं सही, वो सारा डाइवर्ट होना था उस तरफ। अब सोचें जिस तरह न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है, इस तरह की एक सिचुएशन बन रही थी कराची में। 100 एकर्स पे तो सिर्फ ये ग्रीन लैंड और मैनग्रोव्स सारे, और अब भी वो ऑर्डर जो है मौजूद है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वो कमीशन खत्म कर दी, तो कमीशन खत्म करने के बाद जो सबसे बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ वो ये हुआ कि वो ऑर्डर्स जो हुए थे उनको भी कहा कि ये ऑर्डर्स नहीं है, ये अब रिकमेंडेशंस हैं। और ये जो है रिकमेंडेशंस हैं या नोट समझ लीजिए या ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए, यानी गवर्नमेंट्स पे ये बाइंडिंग नहीं है। सही। अब अगर
वो ऑर्डर्स को ही इंटैक्ट रहने दिया जाता। तकरीबन 139 ऑर्डर्स हैं, इसमें बेतहाशा कराची में 7 न्यू ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने थे। ये तय मामला बहुत सी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ये जो शाहिद साहब ने बताया है, कहते हैं कि ये ड्रेनेज का मसला, आप जिस पहलू का आपने उजागर किया, ये एक और पहलू है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है ये भी। शाहिद अहमद साहब, मैं आपकी तरफ पहले, शाहिद साहब अगर आप फरमाना चाहें। शाहिद अहमद साहब कि ये जो इन दोनों बातों में एक चीज़ है वो ये है कि एक अपॉर्चुनिटी शहर कराची के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, उसको न सिर्फ वेस्ट किया गया बल्कि बेदर्दी से वेस्ट किया गया। शाहिद अहमद साहब, जो हाल है अब हमारे सामने। शाहिद अहमद, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मैंने शाहिद साहब की बात सुनी और समद साहब की बात सुनी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनाम अजीम फ़ारूकी का भाई का कि उन्होंने इस इशूज़ को रेज़ किया और दोबारा से लोगों की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई। अच्छा, ये तो एक चीज़ गुफ्तगू से तय हो गई दोनों हजरात की कि बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के पास ही गए, इन्होंने अप्रोच किया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 2 साल 2.25 साल इस बात को मेरे ख्याल में होने वाले हैं। 2019 में अगर ये बात मिड में की थी तो अब 2021 का मिड चल रहा है और लेकिन सिंध गवर्नमेंट के कान पे जू ना रहेंगी। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि मेरे ख्याल में क्योंकि एमकेएम गुज़श्ता कई अदवार से, कई दहाइयों से हमारी इनके साथ एक इख्तलाफ रहा है। उस इख्तलाफ का बुनियादी मकसद भी ये था कि सिंध गवर्नमेंट का कराची पे तवज्जो न देना, सिंध गवर्नमेंट का हैदराबाद पे तवज्जो न देना, सिंध गवर्नमेंट का अपोज करना कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए, मज़ाहमत करना, यानी कराची के प्रोजेक्ट में मज़ाहमत। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल सियालकोट की दूंगा कि सियालकोट आप इंडस्ट्री एरिया देख लें कि एयर सैयार वहाँ के इंडस्ट्री जो भी जितने भी कारोबारी लोग हैं उन्होंने उसको लॉन्च किया, वहाँ बड़ी बड़ी रोडें उन्होंने बनाई और पंजाब गवर्नमेंट उसको मुकम्मल सपोर्ट किया। लेकिन हमें अफसोस होता है सिंध गवर्नमेंट पर कि इनका ना पैसा खर्च हो रहा है। अगर ड्रेनिंग सिस्टम के लिए 19, 20, 30 करोड़ रुपए चाहिए था तो कोई सिंध गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि कराची एक ह्यूज फंड, एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर सिंध गवर्नमेंट को, वफाक को देता है और दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को कराएं। मैं एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से इन दोनों हजरात से गुजारिश करूँगा, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके दोनों के नंबर लूँ और एमकेएम की राब्ता कमेटी को दूँ और वो इंशाल्लाह आपसे बात भी करेंगे और इसको सिंध गवर्नमेंट के अंदर रेज़ करेंगे और इस इशूज़ पर इंशाल्लाह लड़ेंगे। सही। और इरम साहब, आपने क्योंकि गई थी वहाँ पे, आपने एक्सपीरियंस क्या किया ये ज़रा फरमाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने वहाँ हमें कचरे के ड्रम्स भी दिखाए और जो आपने महसूस किया वहाँ बदबू, क्या आपने, हम वीडियो दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे। इरम साहब प्लीज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो ये है कि मैं देखें कराची आई हूँ और जाहिर सी बात है कराची के जो हालात हैं उनको देख देख के हर इंसान जो भी कराची में रहता है वो सिर्फ अफसोस के अलावा वो कुछ कर नहीं पा रहा और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ठीक करेगी। मैंने जो देखा वो ये देखा कि भाई बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी बन गई हैं कराची में, लेकिन जब उनके ड्रेनेज सिस्टम की बात आती है या कुछ आती है तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब जब मैं इसकी बात करती हूँ नहर ख़याम की, तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो इतना वहाँ पे बदबू है, एक अजीब किस्म का कहते ना ताफुन फैला हुआ है और वो जो ड्रम्स हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि वहाँ पे तो किसी ने कूड़ा करकट फेंका ही नहीं है। जो भी है वो भी जो कहते ना लोकेलिटीज भी हैं वो भी इसी में डंप कर रहे हैं और वो इतना वहाँ गंद था, आप सोच नहीं सकते कि मतलब जो वो बह रहा था पानी और वो उसके अंदर क्या कुछ चीजें नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपनी एक ड्यूटी समझी एक इन्फ्लुएंसर के मुताबिक कि मैं समझती थी कि लोगों को ये उजागर हो और मैंने जब इसके बारे में दोबारा से तहकीक की पता ये चला कि कुछ ग्रामर स्कूल के बच्चों ने मुझसे राब्ता किया। उन्होंने कहा आंटी हमने ये 3 साल हम लोगों को ये क्लीन अप करवाते थे और हम लोग क्लीन अप करते थे ग्लव्स पहन के, उसके बाद एक बच्चा बेहोश हो गया था तो उसकी वजह से रुक गया था। तो गवर्नमेंट का क्लीन अप करवाते थे एज वॉलंटियर्स, उनसे काम करवाते थे एज वॉलंटियर्स। एग्जैक्टली। तो क्या ये गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि ये गवर्नमेंट ये सारा चीजें करे, ये सारी मशीनरी वहाँ मौजूद होनी चाहिए उसको क्लीन अप करने के लिए। और ये इतनी खूबसूरत अगर इसको हम बना सकते हैं क्यों नहीं बना सकते? आप दुबई देखें, दुबई की क्रीक देखें, हर जगह देखें, जो भी अपनी सिटीज को खूबसूरत बना रहा है, लाहौर को जाके देखें, इस्लामाबाद को देखें, वाई कराची से इतनी नफरत और फिर कहते हैं जी कराची हम भी कराची वाले हैं
और कराची, मतलब उस पर फिर लड़ाइयाँ होती हैं, सियासत होती है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि सियासत को तो एक तरफ करें, आपके वोट बैंक ठीक है ना भी हो, लेकिन आप हुकूमत तो करते हैं ना। आप सिंध हुकूमत के इतने साल से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने 2019 में ये साइन किया किसी कंपनी के साथ कि आप उस नहर ख़याम को खूबसूरत बनाएंगे जहाँ पे क्रूज चलेगी, और वो एक डिनर क्रूज भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब इन लोगों से कौन पूछे किस तरह करेंगे ये लोग? अगर मैं इनको वीडियो देखती हूँ तो कोई जवाब नहीं आता। अच्छा, कोई और उसका कोई अच्छा, इसको साफ करने से पहले तो जरूरी था कि इसमें जो आमद है इसको कचरे की और जो गटर की, वो उसको रोका जाए। अब ये शायद अब्दुल्ला साहब आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे शाहबोशो साहब की बात पे, अगर प्लीज ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज शायद अब्दुल्ला जी साहब। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो ये सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे थे जी, वो तो मेरे ख्याल में हो सकता है 50 साल और लग जाएं, इसलिए कि कराची एक चीज जो है, तो कराची को जो भी ख्याल रख रहा है वो कराचीआइट नहीं है वो लोग। तो हमने तो अब यही सीखा है कि अब गवर्नमेंट को छोड़ दें, काम कुछ करने देंगे। शायद साहब अगर जाते हैं, एक ब्रेक है, हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, आपकी जारी है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं, उसो साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू और शाहदुल्ला साहब का और दीगर मेहमान भी साथ हैं। एक ब्रेक के बाद नहर ख़याम की बर्बादी के पीछे जो दास्तान है बेनकाब कर रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज बड़े अहम तरीन सवालात नहर ख़याम के हवाले से। नहर कहें या क्या कचरे का ढेर कहें इसको, ये भी बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है। शायद अब्दुल्ला साहब, आप अपने मनसूबे का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कराचीआइट नहीं है कोई, तो सर मैं क्योंकि माजरत के साथ सवाल कि उसदार सीएम पंजाब हैं, वो भी लाहौर के नहीं है, डीजी खान के हैं, शायद सीएम केपी के भी इधर उधर स्वात वगैरह के हैं। तो ये क्या मतलब, आप मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि ही इज नॉट अ कराचीआइट, या फैसला करने वाले कराचीआइट नहीं है। कैन यू इलैबोरेट प्लीज? एक तो मैं नहर ख़याम की बात करना चाह रहा हूँ कि वो जब इसके बराबर में ड्रेन डालेंगे जी, तो एक ये था कि जी ये कहाँ लेके जाएंगे ड्रेन जी, ये वहीं लेके जाएंगे जहाँ अभी पानी जा रहा है इसका। तो आगे जाके अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो बना लें, मगर ये कम से कम हम कह रहे हैं कि भाई इसके ड्रेन को कवर ड्रेन बना दें, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में हमारे अग्रीमेंट में है वो। अब आगे जाके अगर इस सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, जो बनाना चाहिए, ताकि बोर्ड बेसन, आपने बोर्ड बेसन में देखा होगा किश्तियां चलती थी जी, अभी हाल में, अब वो किश्ती भी नहीं चल सकती, इसलिए कि वो भी पूरा सूएज हो गया वो। तो एक तो ये है कि कोई इशू नहीं है इनको कि उसके बराबर में ड्रेन डाल के और वहीं डाल दें पानी जहाँ अभी जा रहा है। तो कोई अच्छा, आपने इस 2-2.5 साल के अरसे में इनसे बात की कि ऐसा कर दें, मुआहदे पे अमल दरामद कर दें, ये मुआहदा है हमारा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और किससे, मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हुई, सीएम से बात हुई, वज़ीर बल्दियात, किससे बात हुई आपकी? हाँ, ये प्रॉमिसेस तो सबने की हैं कि बस जी फौरन शुरू करा देते हैं। अब वो फौरन कब होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है पीछे काम हो रहा हो या नहीं, मगर मुझे कोई लग नहीं रहा। अच्छा, आप शायद साहब एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, आपको इस दौरान जो आपका इंटरेक्शन था, आपको लगा कहीं सिंध हुकूमत खौफजदा तो नहीं है नैब वेब की वजह से? ये आपसे एज अ परसेप्शन पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो सोच रही हो कि हम नैब ना पकड़ ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए? नैब से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि भाई गटर का पानी जो है ये मैं साफ कर दूंगा, जैसे पीने का पानी होता है इतना साफ हो जाएगा, और पैसे हम ही जमा करेंगे। नैब तो उस वक्त आती है जब बीच में कोई करप्शन होती है या और चीज होती है। तो मैं तो कराचीआइट से पैसे लेता। और आपने शायद 4-4 करोड़ रुपए, आपने एक बताया था एक जगह पर, 4-4 करोड़ रुपए मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स कंपनी से, वो आपकी फाइनेंसिंग का यही था जो आपने एक बार बताया भी था, शायद एक्सप्लेन किया था। हाँ, ये 5-5 करोड़ रुपए मैंने 20 कंपनियों से बात कर ली थी। अच्छा, कि 5-5 करोड़ रुपए दे दें 3 साल के अंदर, और वो सब अग्री कर गए थे। और तो वो मतलब अपने कमिटमेंट पे वो हैं, अभी भी कायम है वो जो कंपनीज थी, या अभी पीछे हट गई हैं इन हालात में? सबके सब तो अब नहीं होंगी। अच्छा, मगर काम शुरू करने के लिए कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने मेरे से अग्री किया हुआ है कि भी आप काम शुरू तो करें। अब देखिए ना, कोई लेके पैसे लेके बैठा हुआ नहीं होता,
ये तो बड़ा और ज्यादा अलार्मिंग और आयरनिक है शायद। हमें सब कंपनीज हैं 20-5 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग 3 साल के लिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा शायद। हमें देखिए ये एक अलमिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एमक्यूएम ने कुछ प्रोजेक्ट वफाक को एक ज़माने में लिख के दिए थे, जिसमें S3 का था, K4 S3, और S3 का जो मास्टर प्लान सेवरेज का मास्टर प्लान कराची का वो था ना, कि कराची में सेवरेज के पानी को किस तरह से कहाँ ड्रॉप करना है, और बड़ा बेहतरीन प्लान था ये। और ये वफाक में हमने जमा कराया था उस ज़माने के अंदर। और मुझे अच्छी तरह याद है साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त थे, इनसे एक मीटिंग में मैं भी था उस ज़माने के अंदर, जो मीटिंग हुई थी उसमें बाकायदा तौर पर एमक्यूएम ने बहुत सारे कराची के, हैदराबाद के प्रोजेक्ट रखे थे उनके आगे। उसमें S3 पे जो हमने डिटेल ली थोड़ी सी, उसमें ये था कि ये कराची के का मास्टर प्लान है जो कि सेवरेज के हवाले से है। अच्छा, उसमें फिर तय पाया था कि इसका 50% वफाक देगा और 50% सूबा देगा। आज इस बात को भी तकरीबन 5-6 साल 7 साल होने वाले हैं, लेकिन कहीं भी कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कितना अलमिया है कि एक तरफ लोग पैसा देने को तैयार है, देने को तैयार, लेकिन लेने को तैयार नहीं है। लेने वाला कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहा। लेने वाला मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेने वाले को शायद कचरा पसंद है। आज आप मिसाल के तौर पर आप कराची के हालात आज आप देख लें, पूरे कराची के जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है, और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का हाल देखें, इनकी वर्किंग देखें, इनकी कारकर्दगी देखें, इनका शहर कराची में जिस तरह से इनकी वर्किंग अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं शहर के अंदर। ना तो वाटर का कहीं सिस्टम है, ना सेवरेज का कोई अच्छा सिस्टम है। वाटर का भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी रॉन्ग है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में सालों से जहाँ पानी आता तो वहीं पानी आना बंद हो गया है। सेवरेज का हशर ये है कि नई नई तामीरात हो रही हैं शहर के अंदर, और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के पास कोई प्लान नहीं है कि इस पानी को सेवरेज के ड्रॉप का करना है। अल्लाह का शुक्र करें कि वो जो अभी तूफान था वो ये इस तरफ रुख नहीं हुआ, बहुत बहुत अल्लाह का करम है कि नहीं हुआ। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों कराची में बारिशें हुई, हमने देखा कि डिफेंस और कराची की जो कच्ची आबादियाँ बिल्कुल इक्वल बराबर लग रही थी, वो कि दोनों तरफ प्रॉब्लम थी। मेरे ख्याल में कंटोनमेंट बोर्ड का भी बहुत अहम किरदार है, उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत अहम ना, और उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। कराची के अक्सर मेरे ख्याल में यहाँ पर भी हैं, ये भी इलाका, ये इलाका भी कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में। मैं ओस्तो साहब आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने जो बात की दैट माइट बी अ परमानेंट सोल्यूशन, और बहुत अच्छा काम किया वाटर कमीशन ने, लेकिन शायद साहब कह रहे हैं कि वो 50 साल लग जाए बनने में, लेकिन दिस इज समथिंग दैट जिसके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल है एंड कैन बी डन। इतना मुश्किल काम नहीं है ओस्तो साहब। तो हम क्या ये देख सकेंगे इस जगह को खूबसूरत, जिस तरह आप कह रहे थे मिसाल न्यूयॉर्क की दे रहे थे, या ये कचरा ही रहेगा इस तरह से? देखें, अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको बनाएं, लेकिन मैं बुनियादी जो मसाइल हैं उसकी तरफ निशानदेही कर रहा था। और मैं ये भी ज़रूर इसकी वजाहत करूं कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स का इशू है, ये नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है, लेकिन ये कोई आज का इशू नहीं है। ये जिस ज़माने में एमक्यूएम थी, आज से 25 साल पहले से ये ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद पड़े हुए, और कराची का कोई भी वाटर फिल्टर प्लांट पिछले 25-30 साल से नहीं काम कर। कराची में पिछले 25-30 साल से 50 करोड़ गैलन डेली अनट्रीटेड समंदर में गिराया जा रहा है, और ये इन सारी हुकूमतों के दौर में होता रहा है। 1992 में एक पिटीशन डाली गई। वो पिटीशन, जब मैंने कमीशन की पिटीशन डाली तो उस पिटीशन का जिक्र आया था कि 1992 में भी सारे मसाइल का तो पॉइंट आउट किया गया था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मुशर्रफ का दौर, फिर पीपल्स पार्टी का दौर, ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि आपको कोई एक हुकूमत जिम्मेदार है, सारी इसमें सब जिम्मेदार है। लेकिन ये बात सही है कि अब जो जिनका काम है, वक्त आ गया है कि मसाइल को आपको हल करना है। अब मसाइल को मजीद आप डिले नहीं कर सकते। अगर आप डिले करेंगे तो शहर उसकी कॉस्ट पे करेगा, बल्कि शहर में जो है फिर मसाइल पैदा होंगे जिनका आपके पास हल नहीं है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब शहर पूरा डूब रहा था तो आपने देखा कि फौज को बुला रहे थे, और उस वक्त तकरीबन पूरे शहर में राइट्स पैदा हो गए थे, इवन डीएचए के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। अब शहर में वो जो पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, सोशल मीडिया है, लोगों को अपने मसाइल हल करने की मोटिवेशन है, और वो बिल्कुल वो कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो अब्दुल्ला साहब वाला जो है इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, ये बिल्कुल इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी मसला है, कराची का मास्टर प्लान बनाना है आपको, एक
और उसके साथ जो लार्जर इशू है, जैसे साजिद साहब ने भी जिक्र किया, स्त्री का मंसूबा है, K4 का प्रोजेक्ट है। अब K4 का प्रोजेक्ट जो है वो आपको पता है कि 29 दफा वो उसकी जो अलाइनमेंट है उसको चेंज किया गया है ताकि पावरफुल जो लोग हैं उनको पानी सप्लाई किया जाए। हालत ये हुई है कि वो प्रोजेक्ट जो पिछले 30-40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था वो 150 अरब पे पहुंच गया। न फेडरल गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप ले रही है, न प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप ले रही है, और वो पानी का मसला वहीं का वही रह गया। पिछले 25-30 साल से 30% पानी आपका शहर का चोरी होता है या जाया होता है, लेकिन 150 पंपिंग स्टेशन में उस पर फ्लो मीटर आज तक नहीं लगे, क्योंकि सब इन्वॉल्व है। ये जो गंगा बह रही है ना करप्शन, इसमें सब इन्वॉल्व है। सही साहब, अगर आप नहीं कह सकते कि एक्स जो है इसमें सही है और वाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एरम साहब, क्योंकि कुछ ही मिनट है, एरम साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि ये जो अब हम जो बात कर रहे हैं और ये जो नहर ख़याम दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि यही मंजर रहेगा या बदलेगा? आपकी उम्मीद है कुछ इससे? नहीं, मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर उम्मीद मेरी होती और मुझे पता होता है इन लोगों की जो मेंटालिटीज हैं, ये तो बहुत पहले कर चुके होते हैं। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि जी उस फलाने ने नहीं किया, उसने नहीं किया। ये तो कितनी मतलब KMC है, क्या कुछ है, ये कंटोनमेंट बोर्ड है, हर कोई है, हर किसी के डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं। और जैसे शाहिद साहब ने कहा कि जी लोग पैसे तक देने को तैयार हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव द विजन मे बी, और मे बी वो करवाना भी नहीं चाहते हैं। दैट इज द रीजन। ये मुझे लगता है कि ये ऐसी ही पेंडिंग रहेगा, फिर मैं कुछ सालों के बाद जाके फिर से बनाऊं। अगर तो इनकी नीयत है ना, मैं कहती हूँ तो ये अभी पैसे लें और अभी, और अगर नीयत है तो मैं साहिद साहब, आप वफाक की हुकूमत में, आप देखें वफाक हो, सूबा सिंध हो, जिसका भी इख्तियार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक अंधोनाक दास्तान रखी, किस तरीके से इस शहर में एक नहर जो अब नहर कहने के काबिल नहीं रही, कचरे के ढेर बन गई, गटर का पानी जमा हो गया, और ये सब कुछ समंदर में जाकर मिल रहा है। आखिरकार इस नहर को डेवलप या आप कहें जी रिक्रिएट करके एक टूरिस्ट स्पॉट पे बनाया जा सकता था। नहर का नाम जब जहन में आता है तो एक खूबसूरत मुकाम जहाँ पर आसपास पार्क्स हों, जहाँ पर अम्यूज़मेंट इस वक्त के लिए फैसिलिटीज़ हों, और एक ऐसा मॉडल भी तैयार किया गया। फाइनेंसिंग अवेलेबल है। आपने अभी सुना एक जो NGO है शाहिद अब्दुल्ला साहब की, जो एक आर्किटेक्ट हैं, वो कहते हैं फाइनेंसिंग अवेलेबल है, पैसा इस वक्त है। तकरीबन 20 कंपनी से वो बात कर चुके हैं, और 3 साल के लिए फाइनेंसिंग तकरीबन 5-5 करोड़ रुपए हर कंपनी से बात उन्होंने की हुई थी, जिन्होंने से कहते हैं शायद कुछ अभी भी उनके साथ स्टैंड कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया, जिससे तरह तरह की बीमारियां फूट सकती हैं, शहरियों के लिए वबाले जान है, अजाब है। इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, जो भी हुकूमत हो, इस पर एक्शन ले और खुदारा इसको जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर।